हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईवी फ्लूइड होते क्या हैं। तो दोस्तों, आईवी मतलब इंट्रावेनस, मतलब कि वो फ्लूइड जो वेन में लगाए जाते हैं। शॉर्ट में इन्हें आईवी फ्लूइड्स बोलते हैं। ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में लगाए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड्स बताऊंगा, जैसे कि आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, एनएस नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन, डेक्सट्रोज मैनिटोल सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आरएल सॉल्यूशन की। आरएल सॉल्यूशन का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। अगर इसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो आरएल सॉल्यूशन जो होता है ये मिक्सचर होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का। मतलब कि आरएल सॉल्यूशन में इसमें हमारा वाटर के साथ प्रेजेंट रहता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। दोस्तों, अगर आरएल सॉल्यूशन के यूज़ के बारे में बात करें तो आरएल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है जैसे कि डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जब भी आरएल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, मतलब कि डिहाइड्रेशन में। जब बॉडी में फ्लूइड्स या ब्लड का लॉस हो जाता है, उस केस में भी आरएल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी में भी आरएल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं हम। और जब लो ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हाइपोटेंशन बोलते हैं, उस केस में भी आरएल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर डोज की बात करें आरएल सॉल्यूशन की, तो जो इसकी डोज है वो 1 या 2 बोतल है 24 आवर्स में। मतलब कि 24 घंटों में 1 या 2 बोतल हम दे सकते हैं आरएल सॉल्यूशन की। दोस्तों, अब बात करते हैं एनएस की। एनएस मतलब होता है नॉर्मल सैलाइन, और जो सैलाइन होता है वो नमक होता है हमारा। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो एनएस होता है ये 0.9% सोडियम क्लोराइड कंटेन करता है 100 ml सॉल्यूशन में। मतलब कि 100 ml सॉल्यूशन में हमारा 0.9% जो है नमक प्रेजेंट होता है। यही हमारा एनएस है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ है जैसे कि डिहाइड्रेशन में, जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उस केस में एनएस का यूज़ किया जाता है। एक यूज़ इसका यह है कि जब बॉडी में किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्लड का लॉस हो जाता है, फ्लूइड का लॉस हो जाता है, उस केस में भी हम नॉर्मल सैलाइन का यूज़ करते हैं। जब एक्सीडेंट की वजह से कोई भी इंजरी होती है, उस केस में उस इंजरी को वॉश करने के लिए, जो ज़ख़म हो जाता है, वाउंड हो जाता है, उसे वॉश करने के लिए भी एनएस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एनएस सॉल्यूशन की डोज के बारे में। इसमें हम 3 से 4 बोतल दे सकते हैं 24 आवर्स में। मैक्सिमम, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, 3 से 4 बोतल ही हम दे सकते हैं 24 घंटों में, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी मैंने आपको मैक्सिमम बताई है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक जो एनएस है हमारा, इसमें एक नोट करने की बात है कि जो एनएस है इसमें हम जानते हैं इसमें हमारा नमक प्रेजेंट होता है। इसमें जो नमक होता है ये हाइपरटेंशन जो पेशेंट होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए जो भी बीपी के पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन जिनका जो है बीपी हाई रहता है, उस केस में हम एनएस का यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें
तो इसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज में प्रेजेंट रहता है 100 ml सॉल्यूशन में। जैसे कि मैंने आपको NS बताया था, जो NS है हमारा नॉर्मल सैलाइन, उसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। इसमें भी वही है, लेकिन इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी प्रेजेंट है हमारा 100 ml सॉल्यूशन में। तो इसकी कंपोजिशन है 0.9% सोडियम क्लोराइड, 5 ग्राम डेक्सट्रोज और 100 ml सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है हमारा। अगर इसकी यूज़ की बात करें कि DNS का क्या यूज़ होता है, तो दोस्तों DNS का यूज़ किया जाता है जैसे कि डिहाइड्रेशन में, वही जब पानी की कमी हो जाती है तो हम DNS का यूज़ कर सकते हैं। ब्लड और फ्लूइड लॉस में भी DNS का यूज़ किया जाता है, और जब लो ब्लड शुगर होता है किसी पेशेंट का, उसमें भी हम DNS का यूज़ करते हैं। लो ब्लड शुगर को हम हाइपोग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं DNS के डोज के बारे में। जो DNS की डोज है वो मैक्सिमम 3 से 4 बोतल है 24 आवर्स में। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो है 3 से 4 बोतल ही हम दे सकते हैं 24 घंटे में किसी भी पेशेंट को। बाकी ये डिपेंड करता है पेशेंट की जो सिचुएशन है वो कैसी है। दोस्तों जो DNS है इसमें भी हमारा जो है सेलाइन प्रेजेंट रहता है। तो एक तो यह है कि ये जो जिनका BP हाई होता है उनके लिए जो है सूटेबल नहीं है, उनके लिए नहीं यूज़ करना चाहिए इसे। और एक जो है डायबिटिक्स जो पेशेंट होता है उसमें भी इसका यूज़ नहीं किया जाता DNS का। दोस्तों अब बात करते हैं डेक्सट्रोज की। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो डेक्सट्रोज होता है ये मिक्सचर होता है डेक्सट्रोज और नॉर्मल सैलाइन का। डेक्सट्रोज के भी टाइप्स होते हैं जैसे कि D5, D10, D25। D5 में हमारा 5 ग्राम पर 100 ml होता है डेक्सट्रोज। D10 में हमारा 10 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट रहता है 100 ml में, और D25 में हमारा 25 ग्राम पर 100 ml में होता है डेक्सट्रोज हमारा। जो ये D25 है ये हमारा, एक मिनट में आपको बताता हूँ। जो ये D25 है ना हमारा, ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में लगाया जाता है जब पेशेंट की जो पेशेंट को जो है सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, ना पेशेंट जो है बोल सकता है ना फिर पेशेंट से जो है चला भी नहीं जा रहा है। मतलब जब पेशेंट की जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालत है, उस केस में D25 जो है ये लगाया जाता है। बाकी तो D5, D10 का ही नॉर्मली यूज़ होता है, लेकिन अगर पेशेंट की ज़्यादा सीरियस हालत है तो D25 का डॉक्टर जो है यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं डेक्सट्रोज के यूज़ के बारे में। तो जो डेक्सट्रोज होता है इसका यूज़ किया जाता है वीकनेस में, जब कमज़ोरी आ जाती है किसी को तो उस केस में भी डेक्सट्रोज का यूज़ किया जाता है, और बॉडी फ्लूइड लॉस में भी डेक्सट्रोज का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं डेक्सट्रोज की डोज के बारे में। जो इसकी मैक्सिमम डोज है वही है 3 से 4 बोतल्स 24 आवर्स में। 24 घंटे में 3 से 4 बोतल जो है हम इसे दे सकते हैं। ये इसकी मैं आपको मैक्सिमम डोज बता रहा हूँ। बात करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन की। इसकी मैं आपको कंपोजिशन बताता हूँ। जो मैनिटोल सॉल्यूशन है इसमें 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल प्रेजेंट रहेगा। मतलब कि अगर हमारा 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम जो है मैनिटोल प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। मैं आपको पहले बता दूं कि जो मैनिटोल सॉल्यूशन है ये एक हमारा डाईयूरेटिक है। दोस्तों डाईयूरेटिक का मतलब होता है कि जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं ये। तो जो मैनिटोल सॉल्यूशन है वो हमारा डाईयूरेटिक है। इसका जो है मेन यूज़ यही है कि यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है ये। जैसे कि ये यूज़ किया जाता है ओलिगोरिया में, लो यूरिन प्रोडक्शन। जब बॉडी में जो है यूरिन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो उस केस में मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एक इसका यूज़ ये है कि ये ऑडियोमा में यूज़ किया जाता है। जो ऑडियोमा होती है ये एक डिसीज़ होती है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर
जो है फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है, जो धीरे धीरे जो है स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में। तो उस केस में भी हम मेंटोल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं उस फ्लूइड को बॉडी के अंदर से बाहर निकालने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डायूरेटिक है, यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बताया RL, NS, DNS, डेक्सट्रोज, मैनिटोल सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।